जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। इसके पहले आप लोग को नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तब अपलोड कर दिया गया है। इसको आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे, इसको जा करके चैनल पर देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 12 नंबर सेट तक अपलोड भी कर दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर 2 सेट अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से ज़रूर देखते चलिए। आप लोग को एग्ज़ाम में इससे बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो इसमें से कौन हो जाएगा सही आंसर? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला खिलाड़ी हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपको कि सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था यह भारत रत्न पुरस्कार? तो यह दिया गया था 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 2014 को, ठीक है, 2014 को इनको दिया गया था। और उस समय अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। चलिए आगे देखते हैं कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बिहार में है, ठीक है, बिहार में धान की जितना ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार बिहार यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1.63 टन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर है कि हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो किस चीज़ को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं यह क्या बजाते हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि यह बाँसुरी वादक थे, ठीक है, बाँसुरी वादक हो जाएंगे। अगर तबला की बात की जाए, तबला कौन बजाते हैं? तबला बजाने वाले व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाए, प्रसिद्ध है, जिनका नाम है जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे आपसे सितार, तो सितार वादक कौन हो जाएंगे? सितार वादक हो जाएंगे आपको पंडित रविशंकर, ठीक है, याद रखना है, पंडित रविशंकर हो जाएंगे, पंडित रविशंकर, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? जो यह अमुक्त माल्यद जो लिखा हुआ है किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगी, तेलुगु भाषा में लिखा गया है, ठीक है, यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? 5 का आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग हो जाएंगे। ऑप्शन आपको ये यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन कितना? लोकसभा के लिए देखिए यहाँ होगा आपको 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, और यह राज्यपाल के लिए यहाँ राज्यसभा के लिए अगर देखा जाए तो राज्यसभा के लिए हो जाएगा आपको 30 वर्ष हो जाएगा न्यूनतम आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लावालुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ लावालुंग जो है यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह आपको झारखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यह झारखंड के चतरा जिला में है, ठीक है, चतरा जिला में हो जाएगा। गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में कौन हो जाएंगे? तो गुजरात में गिर हो जाएगा, ठीक है, गिर, यह गुजरात में हो जाएगा। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में आप लोग जानते ही हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यहाँ पे उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में क्या है? तो भीतरकनिका हो जाएगा, ठीक है, शिमलीपाल हो जाएगा, ये सभी उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। तो उत्तर भारत में जो प्रचलित मंदिर की वास्तुकला है जो वह कैसी है? ठीक है, तो 8 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका सही ये हो जाएगा कि नागर शैली है। ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा, नागर शैली राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। अच्छा 1 मिनट और यहाँ पे देख लीजिए 8 में कि जैसे द्रविड़ है, तो द्रविड़ किस क्षेत्र में चलता है? द्रविड़, देखिए यह जो द्रविड़ क्षेत्र जो है यह दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला है। और बेसर शैली जो है, बेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। 9 नंबर का है कि राज्य
यहाँ पे है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9 का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 का देखते हैं। 10 का यहाँ पे हो कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको 10 का बी हो जाएगा, गुजरात। आगे यहाँ के रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी को और दूसरा नाम भी यहाँ पे है, तो उसका नाम है काली मिट्टी। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। 12 का बलवन का मूल नाम था। देखिए बलवन का मूल नाम क्या है, तो बलवन का मूल नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहाउद्दीन बलवन था। ठीक है, बहाउद्दीन बलवन इसका नाम था। इसके द्वारा लौह और रक्त की नीति को यह अपनाया था। इल्तुतमिश के द्वारा 40 सरदारों का जो तुर्क ए चहलगानी था उसको समाप्त कर दिया गया था बलबन के द्वारा। प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो यह बात किसके द्वारा कहा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि यह डलहौजी के द्वारा कहा गया था इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो अवध को कब मिलाया गया था, अवध को यह डलहौजी जो है यह हड़प नीति के तहत कब इसको शामिल किया गया था, कुशासन के आरोप लगा करके इसको 1856 में इसको शामिल कर लिया था यह डलहौजी ने अपने राज्य में, अंग्रेजी राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि गोदावरी में। ठीक है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 15 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो बिहार में पैदा हुए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है कि लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था। तो इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा असाफुद्दौला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 17 नंबर में है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, लॉर्ड लीटन के द्वारा यह लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा यह 1882 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि कॉफ़ी की अरेबिका किस में निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि उड़ीसा में नहीं उगाई जाती है, बाकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ कुछ उगाई जाती है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे देखिए राजकुमार शुक्ल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कि सेंटर वर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, वर्ट्स सेंटर वर्स्ट हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, USA में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, तो यह आपको 1906 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 1906 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु के रानीपेट में। आगे यहाँ देखते हैं 22 नंबर में हो जाएगा कि रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि अणु ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अणु ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन ये सही है। आगे यहाँ देखते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वार्षिक प्रकाशन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह अंक टाड हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, नीली क्रांति का अर्थ है। तो नीली क्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि मत्स्य पालन से संबंधित यह नीली क्रांति है। आगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो रत्नागिरी मठ कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि उड़ीसा में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्धता पर निर्भर है। तो यहाँ पे सही 27 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा कि बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर होगा और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं पर होगा और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर भी होगा। ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपको 27 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 28 का है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही इसका हो जाएगा कि अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 में है। अगर अनुच्छेद 49 की बात किया जाए तो यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण की बात करता है। अगर अनुच्छेद 51 की बात करते हैं, अनुच्छेद 51, तो इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि की गई है। अगर 48 की बात करते हैं तो 48 में हो जाएगा कृषि और पशुपालन का संगठन इसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे 29वां प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। देखिए तुलबुल परियोजना जो है यह किस नदी पर है, यह हो जाएगा आपको झेलम नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी को से जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर 30 का राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 31 नंबर में है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आपको राइट आंसर 31 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि नीम से प्राप्त किया जाता है। आगे यहाँ पे कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 72 मीटर तक चलने में कितना समय लेगी। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो आपको हो जाएगा आपको 3.6 सेकंड लेगी। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी होगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग बनाइएगा थोड़ा सा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसमें से देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि डीडीटी जो है वायु प्रदूषक नहीं है। डीडीटी एक ठोस कीटनाशक है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, वाटसन एवं ग्रीक को मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर कौन हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। सॉरी, इसका सी नहीं होगा, सबसे कठोर आपको यहाँ पे हीरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी होगा। 36 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, त्वरण के लिए किया जाता है, त्वरण के लिए किया जाता है। 37 नंबर देखते हैं कि किस मिट्टी के कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली किसका होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन आपको कि बलुई मिट्टी का। ठीक है, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा बलुई मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो किसमें मिलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक तत्व में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि पर्ण हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 40वां प्रश्न है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका 40 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 41वां प्रश्न हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतिम स्वीकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो कहाँ किया गया था, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, 1857 के बाद इनको रंगून भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको हो जाएगा 43 का कि राइट्स किसका संक्षेपण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये दिया गया है राइट्स, यह किसका संक्षेपण है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेल इंडियन टेक्निकल्स एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पर होगी। तो यहाँ पे 44 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 45 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यहाँ पे 45 का आंसर आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन में है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। उड़ीसा क्षेत्र नहीं जीता गया था। गुजरात, बुंदेलखंड और मालवा सब जीता गया था, उड़ीसा नहीं जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं 47वां प्रश्न हो जाएगा कि राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी। तो डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं 40वां प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से शवध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। लोथल किस राज्य में है। तो यह आपको गुजरात में हो जाएगा और लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार होंगे तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि यहाँ पे है पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय है। तो यह देखिए मुख्यालय जिसका कहाँ हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपको, भुवनेश्वर में है। ठीक है, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। आगे देखते हैं कि कंपनी के वास्तविक स्वामी है। यानी कंपनी के वास्तविक स्वामी है तो इसमें से कौन हो जाएगा। 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि इक्विटी शेयर धारक हो जाएंगे। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 53 नंबर में है कि पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है। तो पृथ्वी पर ऋतु जो होता है वह उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव। ठीक है, ये आपको ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 का है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य के बीच स्थित है। तो 54 का आंसर ऑप्शन डी हो जाए, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में यह है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि धाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित। धाना जो हो जाएगा यह आपको कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यह राजस्थान में है। आगे देखते हैं कि भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। तो भारत में यूरेनियम की खदान जो हो जाएगा ये आपको जादूगोड़ा में हो जाएगा। आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आगे है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है। तो आपको डी हो जाएगा कि शैल मूल्य या मैग्मा इसको कहते हैं। ठीक है, मैग्मा कहलाता है। आगे देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो नृत्यांगना हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, कुचिपुड़ी का है। ठीक है, कुचिपुड़ी का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। आगे यहाँ पर 60 को कि भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। तो कौन कौन है इसमें से। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, परमवीर चक्र और महावीर चक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो यह रोक सकती है, इसका सही हो जाएगा कि 14 दिन तक। आगे देखते हैं कि बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो यहाँ पे 63 का हो जाएगा। ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, चेरों के द्वारा। ठीक है, चेर था। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि चेरो जनजाति को शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ। तो यह चेरो की जो जनजाति था इसकी शक्ति का पतन हुआ तो किसके द्वारा हुआ। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि उज्जैनियों शासक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 64 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 65 को देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। तो यहाँ पे कब दिया गया था त्यागपत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि 31 अक्टूबर
1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहलाते हैं। कह रहा है कि तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो होगा, तो क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए को ये हो जाएगा कि तांबा आवेशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि जल के क्वथनांक को डैश के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको होगा जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। देखते हैं 70 नंबर देखते हैं। 70 में कि जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि यहाँ पराशरण कहते हैं। आगे देख लेते हैं कि जल स्नेह कोलाइडी को जाना जाता है। तो जल स्नेह कोलाइडी को द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 72 नंबर में है कि निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है। अमीबिक पेचिश पैदा करता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका सही हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर में है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है। तो विटामिन डी बनाती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि काला वीवर ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया कि 74 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए दिया गया कि इसका गुरुत्व तो इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर में है कि एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के आयनन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि आयनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 76 नंबर में है कि एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो यहाँ पे दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे चमकीला बल्ब का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 77 का हो जाएगा कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह अप्रभावित रहता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे दिया गया है कि बी के किस मान के लिए यहाँ पे दिया गया है 2b 0 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित है। यानी बी के जगह क्या होगा कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात हुई। तो देखिए यहाँ पे बी के जगह पर क्या होगा, तो बी के जगह पर 1 होगा। ठीक है, 1 अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए दिया गया है 79 का, यहाँ पे है 79 का कि इकाई अंक यहाँ पूछा गया। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट इकाई अंक देखा जाए तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 80 का है कि 16 40 तथा 64 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, एलसीएम पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 320 हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं और यहाँ पे देखिए दिया गया है जो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको वीडियो को रोक करके आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो 81 का राइट आंसर आपको प्राप्त होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है आपको, यहाँ भी इसको देख लीजिए और इसको भी आप लोग सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको राइट आंसर इसका प्राप्त होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 83 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे होगा आपको राइट आंसर आपको 84 का आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि 3 लगातार
धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तो उस संख्या का योग कितना होगा, तो उस संख्या का योग जो होगा वह होगा 33 हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर ऑप्शन को बी हो जाएगा कि 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहार के किस जिले में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंची विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, कि पूर्वी चंपारण इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है एंटोनेम, ठीक है, एंटोनेम यहाँ पे इसका बताना है, ठीक है। यहाँ पे हेसिस्टेट का यहाँ पे एंटोनेम बताना है, तो 88 का एंटोनेम हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका देखिएगा तो इसका राइट 90 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 का आंसर हो जाएगा आपको, 91 का राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे है 92, और 92 का आंसर देख लेते हैं। 92 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 93 को यहाँ पे देखना है, 93 का यहाँ पे ईरर देखना है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे ईरर हो जाएगा आपको, यहाँ पे किस ऑप्शन में है। 93 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए में यहाँ पे हो जाएगा, वेदर यू डिसाइड, यहाँ पे 93 का हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। क्या है भाई 93, 94 को यहाँ पे है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखना है इसमें से किस में है। तो 94 का यहाँ पे देखना है, तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें सही हो जाएगा आपको। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखना है कौन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 95 का राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि अंगीकार स्वीकार। यह अंगीकार स्वीकार जो है, यह जो है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। अंगीकार का स्वीकार समानार्थी शब्द है, ठीक है, यह समानार्थी है, यह विलोम नहीं है, इसलिए यह सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 96 को देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, इस ईर्ष्यालु हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 97 को देखते हैं। 97 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें और अच्छे लड़के परिश्रमी होती है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 97 का, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, कि होते हैं होगा, होती है नहीं होगा। 98 को यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। यहाँ पे त्रुटि कहाँ है वो देखना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा। यहाँ पे सुंदर शोभा लिखा गया है, यहीं पे आपको गलती है, ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है, सुंदर शोभा का में त्रुटि है, ठीक है। और कवि यहाँ प्रकृति की शोभा का सुंदर वर्णन किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शोभा का सुंदर वर्णन किया है, यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, 99 को देख लेते हैं कि अंधेर करना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, 99 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि अन्याय करना, ठीक है, अंधेर करना माने अन्याय करना हो जाएगा। आगे 100 में है कि आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है। तो 100 का हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पान पन ही खिलाना, यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा।